हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हो? आप आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पॉलिटी एमसीक्यू में लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी में, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो बढ़ते हैं आज का हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है? टॉपिक हमारा है आज का पहला जो लोकपाल है, ठीक है। लोकपाल में क्या पढ़ना है हम लोग को, देखते हैं जरा। तो लोकपाल में हम लोग को क्या देखना है कि पहले संक्षेप में एक हम लोग मुहिम चलाए हैं कि पहले क्या हम लोग करेंगे, ब्रीफ में टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद ही एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं। क्या है लोकपाल? एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय संस्था है जिसे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भ्रष्टाचार रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका उद्देश्य जो आप लोग जानिएगा, सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में जो भ्रष्टाचार होता है और उसको रोकना है और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसको कानूनी अधिकार आधार कहाँ से मिलता है? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इसको कानूनी आधार मिलता है, और इसे जो है 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था। ये कौन सा? आपका द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 को। ओके, क्या है 1960 के दशक से कई बार लोकपाल विधेयक संसद में पेश हुए थे। ओके, लेकिन ये क्या कब से ये लागू हुआ? यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। तो ये भी याद रखिएगा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? 2013 वाला, तो 2014 में लागू हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसके गठन और संरचना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रधान जो लोकपाल होता है, जो जिसे चेयरपर्सन बोलते हैं, वो एक मुख्य लोकपाल होता है, ठीक है। लोकपाल सदस्य कितने होते हैं? 8 सदस्य तक हो सकते हैं, जिनमें से आधे महिला होना अनिवार्य है। अगर 8 है तो उसमें से 4 को महिला होना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा मैंडेट किया गया है, ठीक है। संसदीय संरचना सदस्य संरचना क्या होता है? 4 सदस्य कानून और न्याय क्षेत्र से होंगे। 4 जो सदस्य हो गए इनमें, जो कानून और न्याय क्षेत्र से होंगे, और 4 सदस्य जो होंगे प्रशासनिक और सिविल सेवा एवं वित्तीय क्षेत्र से आएंगे। ओके, नोट यहाँ पे करके लिखा गया है कि लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन संसदीय समिति के सिफारिश पर एक कमेटी बैठेगा जिसका जो हेड होंगे वो आपका पीएम होंगे, ठीक है। इसका क्षेत्राधिकार क्या है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है? तो ये हम लोग देखते हैं। इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है ना हमारा क्या है आपका, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, उच्च स्तरीय जो सरकारी अधिकारी होते हैं, आपका केंद्र सरकार के सभी लोक सेवकों पर ये लागू होता है। लेकिन न्यायपालिका और कुछ संवैधानिक पदों को छोड़कर ये मतलब लागू होते हैं, मतलब केंद्र सरकार के, ठीक है। भ्रष्टाचार के शिकायत करना, जांच करना, आपका अनुसंधान का अधिकार इनको है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे हमारा क्या बोल रहा है कि इसका कार्य और शक्ति क्या है? तो इनका कार्य है, देखिए अभी हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करेगा ये। अब भ्रष्टाचार में जो संलिप्त अधिकारी है उसके खिलाफ क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा और कार्रवाई की सिफारिश करेगा, ठीक है। स्वतंत्र एवं जांच जो एजेंसियां हैं जैसे सीबीआई है के साथ क्या ये करेगा? सहयोग करेगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज में भी ये पारदर्शिता बढ़ाने का, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का ये काम करेगा। ओके, तो आज का हम लोग चलते हैं। अब हमारा पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? आपका पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है आपका किसके बारे में है? आपका लोकपाल के बारे में। तो हम लोग पहला क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग क्या कर रहा है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है हमारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा ये कथन सही है? तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। कौन सा हमारा सही है? तो पहला जो हमारा ऑप्शन जो दे रहा है, अच्छा इसमें जो क्वेश्चंस लगा है इसका ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है। एक मिनट में लिख लेता हूँ आपका ऑप्शन, ठीक है। ए में आपका हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। बी में आपका हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। सी में हो जाएगा आपका 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 3, ठीक है, 3। और डी में हमारा जो हो जाएगा आपका 1 2
3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला हमारा जो बोल रहा है क्या ना, ये आपका कथन कि लोकपाल की स्थापना केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायतों की के लिए किया जाता है, तो ऐसा हमारा फर्स्ट ही गलत है, ठीक है। तो पहला नहीं होगा, यानी ए हमारा नहीं होगा, ए नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, ठीक है, और सी नहीं होगा तो हमारा डी भी नहीं होगा। तो यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। यानी क्या कह रहा है कथन हमारा 2 कि लोकपाल केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। और देखिए यहाँ पे थर्ड में क्या रहा है कि लोकपाल की नियुक्ति केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो ये भी गलत है। और लोकपाल के पास किसी भी सरकारी अधिकारी को सजा देने की शक्ति है, तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका, केवल दूसरा कथन यानी बी जो हम लोग ऑप्शन रखे थे ओनली 2, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न जो कह रहा है ना, देखिए क्या है ना उसमें कि लोकपाल केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि क्या होता है केंद्रीय मंत्रियों और संसदों और लोक सेवकों के विरुद्ध भी शिकायत की जांच करता है। तो इसलिए वो पहला कथन था जो गलत था हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो पहला दो कथन था ना, इसलिए हमारा ये गलत हो गया था। और दूसरा क्या था, सही इसलिए था कि लोकपाल केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच जो करता है, ठीक है। और थर्ड में हमारा क्यों गलती हो गया ये कि ये जो है लोकपाल की नियुक्ति जो होता है ना आपका, पद है अभी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है एक चयन समिति के सिफारिश पर। और फोर्थ क्यों गलत हुआ कि लोकपाल के पास किसी भी सरकारी अधिकारी को सजा देने की शक्ति नहीं होती है, बल्कि ये क्या करता है, सिर्फ जांच कर सकता है और कार्रवाई का सिफारिश ये कर सकता है, ठीक है। आपको समझा दिया गया। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा चलते हैं कि लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं होता है। तो चयन समिति में जो शामिल नहीं होता है वो हम लोग देखते हैं आपका ये प्रधानमंत्री हो गया एक नंबर, दूसरा हो गया लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, थर्ड हो गया आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया, और फोर्थ हो गया आपका विपक्ष का नेता। तो ये क्या है ना, ये जो समिति जो बनता है ना, समिति जो होता है लोकपाल की चयन समिति में, वो आपका क्या होता है कि प्रधानमंत्री भी होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं, और आपका भारत के जो सीजीआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भी शामिल होते हैं, और विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। तो उन्हीं के सिफारिश पर क्या करते हैं ना, जब ये चारों सिफारिश करते हैं ये चारों तो राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं उसके बाद फिर ये लोकपाल का नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इसलिए कौन सा कथन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा जो हमारा प्रश्न कर रहा है आज का कि लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा पद शामिल नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है, आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री पर होता है विशेष शर्तों के, लेकिन साथ होता है इसका, केंद्रीय मंत्री पर भी होता है और संसद सदस्यों पर होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों पर ये क्षेत्र से लोकपाल का क्षेत्र मतलब जुरिस्डिक्शन जो होता है, इसका क्षेत्राधिकार होता है, उससे ये बाहर है। फोर्थ हमारा क्या कर रहा है कि लोकपाल संस्था के संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, तो आपको चुनना है। तो पहला क्या कह रहा है कि लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। चलिए ये भी आपका सही है क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े थे। और कुल सदस्यों में कम से कम 50% महिला होना अनिवार्य है, तो दूसरा हमारा भी कथन सही है। और थर्ड हमारा क्या कह रहा है ऑप्शन, ये सभी सदस्य केवल न्यायिक पृष्ठभूमि तो नहीं, केवल न्यायिक नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो गया ना कि न्यायिक के साथ साथ होता है प्रशासनिक भी होता है, ठीक है, प्रशासनिक और वित्तीय भी होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा थर्ड वाला हमारा गलत हो गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, ए पर क्या है 1 और 2, यानी ऑप्शन हमारा एक ए हो जाएगा सही यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न जो हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में अंतर बताइए कि क्या अंतर है, ठीक है। क्या है, लोकपाल राज्य स्तर पर होता है, तो ऐसा नहीं है। लोकपाल जो होता है केंद्र स्तर होता है, ठीक है, पहले ही गलती हो गया। और ये जो लोकायुक्त होता है वो राज्य स्तर होता है। आपको लोकायुक्त के बारे में भी आज का टॉपिक ही है, आप देखे होंगे जब लगा होगा तो आपका स्टार्टिंग में, ठीक है। आपका लोकपाल केंद्र स्तर होता है और लोकायुक्त राज्य स्तर होता है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। लोकपाल क्या काम करता है, केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार मामलों की जांच करता है, और लोकायुक्त जो करता है काम कि ये क्या होता है, राज्य सरकार का भ्रष्टाचार होता है ना उसके मामले का ये जांच करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है आज का 6 नंबर, ये क्या कर रहा है, छठा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लोकपाल अधिनियम 2013 का उद्देश्य
नहीं है। तो क्या नहीं उद्देश्य है? तो ये हमारा क्या है कि न्यायपालिका पर नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्या है, भ्रष्टाचार पर रोकथाम करने के लिए भी है, ठीक है, प्रशासन में पारदर्शिता भी लाना है और लोक सेवकों की जवाबदेही भी बनाना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे याद रखिएगा कि उद्देश्य नहीं में पूछ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यायपालिका पर नियंत्रण जो होता है ना, लोकपाल के दायरे में नहीं आता है। लोकपाल का उद्देश्य सिर्फ भ्रष्टाचार रोकना होता है, पारदर्शिता लाना होता है और जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। ओके, आप याद रखिएगा 2014 में ये कानून लागू हुआ था, ये भी आपको मैं पीछे बताते आ रहा हूँ, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है 7 नंबर, ये क्या कर रहा है कि लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के विरुद्ध की शिकायत जो की जाती है, शिकायत की जांच कब की जा सकती है? तो ये आप बताइए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लोकपाल अधिनियम जो है ना 2013 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायत की जांच कब की जा सकती है? तो ये बताइएगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था और परमाणु ऊर्जा से जुड़े अगर मामला जो भी है ना, उससे छोड़कर अगर कोई भी मामला होगा तो उस पर ये जांच करेगा, ठीक है। तभी जांच करेगा। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा होगा या सार्वजनिक व्यवस्था होगा या परमाणु ऊर्जा से जुड़े मामला होगा तो उस पर ये लोकपाल जांच नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आते तो जरूर हैं, लेकिन निम्न मतलब जो मामले होता है ना, उसमें जांच ये नहीं करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया और परमाणु ऊर्जा। इसलिए हमारा जो विकल्प सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि लोकपाल द्वारा किसी शिकायत की प्रारंभिक जांच अधिकतम कितने समय में पूरी की जानी चाहिए? मतलब कहने की बात है कि जो प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी होता है, प्रारंभिक जांच होता है, मैक्सिमम समय इसको कितना दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 90 डेज है, ठीक है, 90 डेज है। लोकपाल जो एक्ट आया है आपका 2013 वाला, वो क्या कहता है, एक समय बाद जांच पर बल देता है। क्या कहता है कि जब प्रारंभिक जांच जो होगा ना, वो 90 डे होना चाहिए। इसके बाद जो होगा आपका इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी विस्तृत जांच का आदेश दिया जा सकता है इसके बाद, ठीक है। 90 दिन के बाद की इस पर और भी जांच होगा, वो भी विस्तृत ब्रॉड एक्सपेक्ट पे, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है हमारा, क्या कर रहा है लोकपाल पे कि लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, सही नहीं है। तो ये हमारा कौन सा सही नहीं है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। लोकपाल स्वयं अभियोजन यानी प्रोजिक्यूशन नहीं करते हैं, चला सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो पहला है कि लोकपाल सीबीआई को जांच का निर्देश दे सकता है, ये भी सही है हमारा। और हमारा जो लोकपाल संपत्ति जब्ती की सिफारिश भी कर सकता है अगर कोई भ्रष्टाचार में पकड़ाया है तो। लोकपाल एक वैधानिक निकाय है, क्यों? क्योंकि एक्ट जो लोकपाल एक्ट और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत ये बना है, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन इसमें से सही कौन नहीं है? आपका लोकपाल स्वयं अभियोजन नहीं कर सकता है, ऐसा मतलब प्रावधान है, ठीक है। आंसर जो है देखिए यहाँ पे, लोकपाल के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। इसमें जो भी पहले हो जाएगा लोकपाल उसमें रिटायर हो जाएंगे। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है 11 नंबर, क्या कह रहा है? 11 नंबर जो कह रहा है, लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार लोकायुक्त की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो लोकायुक्त जो है कथन जो है ना हमारा, सभी राज्यों के लिए लोकायुक्त स्थापित करना अनिवार्य किया है, ठीक है। ये आपका लोकपाल अधिनियम के अनुसार, ठीक है, सभी राज्यों के लिए क्या? हालांकि ये जो इसकी जो संरचना है ना, वो राज्यों पे ही छोड़ी गई है, ऐसा मतलब जो है कि आप संरचना में जितना भी आप लोग को, जैसे कंपोजिशन जिसका होता है ना कि यहाँ अनिवार्य है कि 1+8 आपका सदस्य होना चाहिए, तो ऐसा ये किस पे छोड़ा गया? आपके राज्य सरकारों पे छोड़ा गया है, लेकिन अनिवार्य करना जरूरी है, ऐसा अधिनियम में है, ठीक है। 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि लोकपाल के संदर्भ में सीबीआई की भूमिका के बारे में सही कथन कौन सा है? तो कौन सा है, हम लोग पहला देखते हैं। कथन हमारा क्या कह रहा है कि लोकपाल सीबीआई को अपने नियंत्रण में ले सकता है। सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति समिति में लोकपाल शामिल होता है। थर्ड में क्या कर रहा है, लोकपाल सीबीआई जांच की निगरानी कर सकता है। देखिए ये हम लोग पहले सीबीआई पढ़ चुके हैं, लेकिन सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति में लोकपाल की मतलब जो है कहीं पे भी आपका ये क्या है आपका शामिल जो है आपका शामिल होता है, ठीक है। लेकिन क्या है आपका जो लोकपाल सीबीआई को अपने नियंत्रण में करता है, ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए जो हमारा आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे आपका जो गलत लगाया हुआ है 2 और
3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हमारा सही कौन सा आंसर होगा, 2 और 3, ठीक है। आपका लोकपाल के जांच की निगरानी कर सकता ही है आपका सीबीआई का, और सीबीआई के निदेशक की जब नियुक्ति होती है ना, तो उसकी जो समिति होता है उसमें लोकपाल शामिल होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर जो ऑप्शन है ये आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हमारा 2 और 3 दोनों हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे आपका। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि लोकपाल को ओम्बुड्समैन ओम्बुड्समैन संस्था क्यों कहा जाता है, तो ये क्यों कहा जाता है। ओम्बुड्समैन होता है ना, एक मतलब क्या होता है, शिकायत निवारण जो संस्था होता है उसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है। और लोकपाल नागरिकों की भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों का भी समाधान करता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है आपका, कि क्योंकि यह क्या है, नागरिकों की शिकायतों का निवारण करता है, इसलिए इसको ओम्बुड्समैन कहता है। ओम्बुड्समैन का जो अर्थ ही होता है शिकायत का निवारण करने वाला संस्था, तो इसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ओके, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे जो हम लोग चलते हैं, 14 नंबर जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है आज का, कि लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल की शक्ति नहीं है, ठीक है। ठीक, देखिए यहाँ पे नहीं है, नहीं है पे जोड़ दीजिएगा कि कौन सा शक्ति नहीं है। तो ये हमारा कौन सा नहीं होगा, कि आपका आंसर हो जाएगा दोषी अधिकारी को प्रत्यक्ष सजा देने का इसके पास कोई शक्ति नहीं है। जांच कर सकता है, सीबीआई को जांच करने का निर्देश दे सकता है, अभियोजन का सिफारिश कर सकता है। ये अभियोजन भी नहीं कर सकता है खुद से, लेकिन सिफारिश कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि 15 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन हमारा क्या कह रहा है कि लोकपाल एक संवैधानिक निकाय है। तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट ही हमारा गलत हो गया। तो एक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सिर्फ सही होगा। यानी लोकपाल एक वैधानिक है, क्योंकि 2013 के एक्ट से आया है, हम लोग पढ़े हैं। लोकपाल का उल्लेख भारतीय संविधान में है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है हमारा क्या है, 16 नंबर जो प्रश्न हमारा कह रहा है क्या, कि आपका लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार शिकायत दर्ज कराने की अधिकतम समय सीमा क्या है। तो ये आपको बताना है। तो अधिकतम जो समय सीमा है ना, कि अधिनियम में कहा गया है कि 5 वर्ष तक आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। 5 वर्ष के भीतर तक, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार की शिकायत जो है, अगर कोई 5 वर्ष से ज्यादा पहले का है केस, तो ये नहीं से आप इसमें लोकपाल में शिकायत नहीं कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 17 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में कौन लोकपाल की नियुक्ति समिति का सदस्य नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री हमारा है, पीछे का भी क्वेश्चन था। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी आपका होते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, लेकिन अटर्नी जनरल जो होता है वो नहीं होता है। हम लोग अटर्नी जनरल जो है आर्टिकल आपका 76 का हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग देखिएगा, आप मेरा जो है पीछे वाला जो करवाया हुआ है पॉलिटी का एमसीक्यू टॉपिक में, वहां पे लिखा हुआ है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप जाके कर सकते हैं। और एक हमारा मुहिम है 1K का सब्सक्राइबर का, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो भी देखते हैं, लगभग 60-70 लोग 100 लोग देखते हैं, तो प्लीज आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किए हुए हैं, और इसको शेयर भी कीजिए यार प्लीज। एक आपसे यही रिक्वेस्ट है। इससे क्या होगा ना, कि हम लोग को मोटिवेट मिलेगा, और आप लोग तक पहुंचने में हम लोग को मतलब बेहतर और भी हम लोग कुछ कर सकते हैं आप लोग के लिए। तो प्लीज इतनी मेहनत का कुछ तो आप लोग हम लोग पे भी थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाइए, ठीक है। और भी दोस्तों लोग को भी बताइए और जुड़िए, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई थिंक, आई होप। मतलब इतना तो मुझे आशा है कि मैं अपना जो बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आपका कोई भी मांग हो, तो आप क्वेरी जो भी हो, आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कल भी मैं बोला था कि कमेंट करके आप अपने जो भी अगर देखते हैं, अगर पूरे जो भी क्लास देखते हैं वो तो कमेंट कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में मैं बोलता हूँ कि आपको इसका आंसर लिखना है। मैं सीबीआई के बारे में बोला था, एनएचआरसी के बारे में बोला था, कि उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्रावधान। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आपका, एजीआई हो, जो 76 आर्टिकल नंबर है, उसका ब्रीफ में जो मैं आपको संक्षेप में करवाया था, अगर आपको जितना भी याद है आप वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो अगला प्रश्न है, लोकपाल द्वारा जांच के दौरान यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो क्या कर सकता है। अभियोजन की सिफारिश कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होकर जब्ती की अनुशंसा कर सकता है। आपका थर्ड क्या कर सकता है, आपका संबंधित अधिकारी को निलंबित ये नहीं कर सकता है, सीबीआई की जांच की निगरानी कर सकता है। तो ये आपका 1, 2, 4 जिसमें होगा वो सही होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके,
जो लोकपाल निलंबन का प्रत्यक्ष आदेश नहीं देता है, बाकी शक्तियां इसका है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है? तो यह हमारा कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है? लैंगिक जो प्रतिनिधित्व, जैसे 50% जो हमारा है, क्या आपका महिला जो है, फीमेल का मतलब पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए, तो ये कम से कम 50% महिला, तो ये हमारा लैंगिक प्रतिनिधित्व अपनाया गया। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है आज का, जो लोकपाल का अंतिम जो प्रश्न है, क्या कर रहा है कि लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोक सेवा की परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है, कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल है, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारा हो जाएगा ना आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी होते हैं, केवल आईएएस आईपीएस ही नहीं, केवल निजी कर्मचारियों का, कंपनी का कर्मचारी नहीं है, केवल मंत्रियों भी नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है ये हम जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका लोकायुक्त है। तो लोकायुक्त पढ़ते हैं हम लोग कि लोकायुक्त किसे कहते हैं। तो लोकायुक्त है आपका, चलते हैं हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है, क्या है कि लोकायुक्त राज्य स्तर की एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। ये भी स्टेचुरी, ये भी एक्ट जो लोकपाल और लोकायुक्त 2013 के अधिनियम के अनुसार से बनाया गया था, ठीक है। और ये है कि राज्य सरकार के मंत्रियों होंगे, सरकारी अधिकारियों के के विरुद्ध क्या हो गया, भ्रष्टाचार, कदाचार और सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों का जांच करता है। ओके, जैसे इसमें क्या है, राज्य स्तरीय जो ओम्बड्समैन है, स्टेट लेवल इसको ओम्बड्समैन भी कहा जाता है। ओके, और इसमें कानूनी आधार जो प्रदान करता है, लोकायुक्त की स्थापना जो किया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया है, जिसका कानून से होता है, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। और सभी राज्यों के लिए लोकायुक्त बनाने का अनिवार्य जो दिया गया है, लेकिन संरचना और शक्तियां इसके जो है ना, ये राज्यों पर छोड़ा गया है कि आप कितना आप इसको शक्ति दे सकते हैं, ठीक है। लोकायुक्त जो है कि मुख्य कार्य क्या है कि राज्य ये भी क्या करेगा, जैसे राज्य मंत्री हो गए, अधिकारी हो गए, उनका भ्रष्टाचार की जांच करेगा उनके विरुद्ध, और पारदर्शिता लाएगा और जवाबदेही सुनिश्चित कराएगा, और जांच के बाद सरकार को कार्रवाई की अनुशंसा भी करेगा और जनता की शिकायतों का ये निवारण भी करेगा। लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो राज्यपाल के द्वारा। वहां पर लोकपाल का किसके द्वारा हो रहा था आपका, किसके द्वारा, आपका राष्ट्रपति द्वारा हो रहा था, एक समिति द्वारा। यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री और चयन समिति की सलाह पे होता है। कहीं पे यहाँ पे आ जाना कि जैसे मंत्रिपरिषद सलाह करते हैं, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं सही हो जाता है, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है हमारा क्या है, लोकायुक्त के संबंध में। तो लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो हम कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखिए, लोकायुक्त जो होता है राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के लिए जांच के लिए ये गठित किया जाता है। लोकायुक्त एक संवैधानिक नहीं वैधानिक है, क्योंकि एक्ट 2013 के तहत आया है। और जो हमारा आपका जो बी हमारा जो गलत हो गया, लोकायुक्त की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होता है, स्टेट राज्य मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा होता है। और लोकायुक्त केवल मंत्रियों के विरुद्ध नहीं, इनका भ्रष्टाचार जो अधिकारियों का और राज्य लोक सेवाओं के विरुद्ध करता है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है 2 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लोकायुक्त की स्थापना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। ये स्थापना राज्यों के वैकल्पिक नहीं है, वैकल्पिक ऑप्शनल नहीं है, यह अनिवार्य है, तो इसलिए हमारा सही हो गया। और जो सी नंबर ऑप्शन मेरा किस लिए गलत हुआ, क्योंकि लोकायुक्त केवल केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं, राज्यों में भी होना चाहिए। लोकायुक्त जो होता है केवल पंचायत स्तर पर कार्य करता है, नहीं आपका राज्य स्तरीय कार्य करता है। और लोकपाल एक एवं जो लोकायुक्त अधिनियम है ना, आपका संरचना और जो शक्तियां है ना, वो सिर्फ राज्य पर छोड़ा है, बाकी जो है आपका बनाना, लोकायुक्त जो स्थापन करना ये जरूरी है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, लोकायुक्त की नियुक्ति जो होती है के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हमारा कौन सा कथन सही है, ये राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आपका लोकपाल का उच्चतम न्यायालय और लोकसभा अध्यक्ष का ऐसा नहीं है, सॉरी। आगे बढ़ते हम लोग। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि लोकायुक्त के अधिकार के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है आपका, तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, इसके अंदर नहीं है। आपका राज्य लोक सेवा अधीन मतलब शामिल होता है, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार पर ये विरोध के भ्रष्टाचार
के विरुद्ध भ्रष्टाचार खिलाफ का निवारण करते हैं। ठीक है, 5 नंबर जो हमारा क्या कर रहा है कि लोकायुक्त की प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है। तो ये जो नेचर है ना, ये आपका जांच और अनुशंसा करने वाली ये संस्था है। ठीक है, लोकायुक्त जांच करता है, कार्रवाई की अनुशंसा करता है, स्वयं दंड ये नहीं देता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 6 नंबर आज का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 6 नंबर जो कह रहा है हमारा जो ध्यान देने वाली बात है कि लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त की शक्तियां सभी राज्यों में समान होता है, क्या ऐसा सही है? तो ये भी आपको देखना है। तो ऐसा नहीं है, शक्ति ये राज्य के ऊपर डिपेंड है। तो हमारा एक तो गलत ही हो गया। ठीक है, लोकायुक्त का गठन राज्यों के कानून द्वारा सॉरी यार, तो ये भी सही है। लोकायुक्त जो राज्यों के कानून द्वारा गठन होता है, लोकायुक्त की सिफारिश से बाध्यकारी होती है, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल सही है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है आपका 7 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, 7 नंबर है जो हमारा क्या प्रश्न कह रहा है आपका, देखते हैं। लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। ठीक है, पहला जो हमारा कह रहा है कि लोकायुक्त एक संवैधानिक संस्था है, तो ये भी सही है। तो यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, लोकायुक्त राज्य सरकार के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, लोकायुक्त स्वयं किसी को दंड दे सकता है, तो ये सही नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए सही है। और लोकायुक्त की स्थापना राज्य के कानून द्वारा होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, किसी को ये दंड वाला जो बात है ना, वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही कथन है? तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सा कथन सही है आपका, बी नंबर, राज्यपाल द्वारा जो होता है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, नियुक्ति जो होता है ना, औपचारिक रूप से राज्यपाल ही करते हैं, परामर्श जो लेता है ना, और ये सलाह जो लिया जाता है, मुख्यमंत्री एवं चयन समिति की होती है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर जो है कि लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सामान्यतः शामिल नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो ये आपको देखना है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री शामिल होता है, राज्य मंत्री शामिल होगा, राज्य के आईएएस अधिकारी भी शामिल होंगे। ठीक है, 10वां जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका क्या बोल रहा है कि लोकायुक्त की कार्य प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है हमारा, तो सी है। लोकायुक्त जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपती है। लोकायुक्त न्यायालय की तरह कार्य नहीं करता है। ठीक है, लोकायुक्त सीबीआई को निर्देश दे सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो लोकपाल देता है। लोकायुक्त राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, ऐसा भी नहीं है। ये किसको है, लोकायुक्त जांच करके सरकार को जो है उसका सौंप सकती है। ठीक है, जांच प्लस रिपोर्ट करती है, और न्यायालय नहीं है ये, सीबीआई के निर्देश भी ये नहीं देता है, और राष्ट्रपति को नहीं, ये राज्य सरकार को रिपोर्ट अपनी सौंपता है। तो ये 11 नंबर हम लोग चलते हैं। हमारा 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि लोकायुक्त की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराने हेतु कौन सा प्रावधान किया जाता है? तो कौन सा प्रावधान किया जाता है आपका, निश्चित कार्यकाल एक प्रदान करना किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका क्या होता है कि एक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान है। कौन सा प्रावधान है कि एक निश्चित कार्यकाल होता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या आपका 65 वर्ष, जो भी हो जाए इनका मतलब जो इनसे पहले हो जाएगा, जो भी 5 वर्ष हो जाए, या इनके ये आयु हो जाए 65 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड टेन्योर है, मनमाने ढंग से इनको हटाया नहीं जा सकता। अगला जो हमारा 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लोकायुक्त और लोकपाल के बीच सही अंतर दर्शाता है? तो ये हमारा कौन सा है, बी नंबर, लोकायुक्त जो है राज्य में होता है, लोकपाल केंद्र में होता है। ठीक है, ये बार बार प्रश्न आपका यूपीएससी में भी पूछा, मतलब इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका आपका एमसीक्यू जो है आपका 13 नंबर जो आज का एमसीक्यू है, लोकायुक्त को राज्य स्तरीय ओम्बुड्समैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले थे, क्योंकि यह जनता की शिकायतों का निवारण करता है। जो भी निवारण करेगा, ठीक है, शिकायत निवारण तंत्र को ही ओम्बुड्समैन कहा जाता है, और लोकायुक्त राज्य स्तर पर यही कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राज्य स्तरीय ओम्बुड्समैन। ठीक है, आप जब पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक चैप्टर आता है आपका टॉपिक, मतलब ये पॉलिटी का ही चैप्टर है, लेकिन वहां पे आपको बेहतरीन तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगा, प्लीज आप। लेकिन एक चीज है कि आप लोग 1K का जो सब्सक्राइबर हम लोग को कीजिए, और उसके बाद आप लोग पूरे तरीके से आप लोग देखिए। मैं उसके बाद आप लोग के लिए बहुत अच्छे से फाउंडेशन कोर्स भी मैं यूट्यूब पे ही लाने वाला हूँ। ठीक है,
14 नंबर प्रश्न जो कह रहा है क्या, लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि लोकायुक्त की स्थापना जो प्रत्येक राज्य में समान कानून के अंतर्गत आता होती है, तो ऐसा नहीं है। हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन गलत है, तो हमारा आपका कहाँ है, आगे चलते हैं, आप लोग देखते हैं दूसरा जो कथन क्या कह रहा है कि लोकायुक्त की शक्तियां राज्यों में भिन्न भिन्न होती है। हाँ, ये राज्य पर डिपेंड करता है, और लोकायुक्त की सिफारिशें जो है समानता ये बाध्यकारी नहीं होता है, तो ये भी हमारा सही है। तो यानी 2 और 3 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ओके, 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकायुक्त को किस प्रकार की संस्था माना जाता है, तो ये कैसा है, वैधानिक है। क्यों? क्योंकि आपका लोकायुक्त राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से ही गठित होता है और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है का 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, आपका कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। कुछ राज्यों के मूल मुख्यमंत्री, जैसे क्या है ये, यह राज्य कानून पर निर्भर करता है कि वो कितना मतलब इसको शक्ति दे रहा है, ठीक है, उसी के आधार पे है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री में लोकायुक्त के दायरे से बाहर होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री केवल केंद्र के लोकापाल के अधीन होते हैं, ऐसा भी नहीं है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध कभी शिकायत नहीं की जा सकती है। ये कितना शक्ति दिया है वहां का राज्य विधानमंडल, उस पर डिपेंड करता है। लोकायुक्त के संदर्भ में ओम्बुड्समैन शब्द का आशय क्या है, तो शिकायत निवारण, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। जनता की शिकायतें सुनने एवं जांच करने वाली संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा सही है, तो ये हमारा क्या है, राज्यपाल द्वारा होता है और राज्य सरकार की सलाह पर होता है, जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं और बाकी मंत्रियों और राज्यपाल को सिफारिश करते हैं, ठीक है। वास्तविक जो चयन होता है ना, राज्य सरकार चयन समिति करता है, लेकिन ये क्या होता है ना कि राज्यपाल द्वारा सिर्फ सिफारिश करके राज्यपाल को भेजा जाता है और उन्हीं को वो क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। लोकायुक्त की प्रभावशीलता सीमित होने का मुख्य कारण क्या है, तो अगला प्रश्न है जो हमारा कौन सा है, ये है संवैधानिक दर्जा ना होना, ठीक है, ये भी सही है। पर्याप्त स्वतंत्रता का अभाव होना, ये भी सही है। सिफारिशों का अधिकारी ना होना, ये भी सही है। इसीलिए क्या उपरोक्त सभी, क्योंकि लोकायुक्त की प्रभावशीलता सीमित तीनों कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। ओके, आगे जो बढ़ते हैं, हम लोग का आज लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है आपका, क्या है कि लोकायुक्त की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है, तो ये किसको करता है, राज्य विधान मंडल को करता है, ऑप्शन नंबर डी। ये रिपोर्ट जो है राज्य विधानसभा या विधान परिषद में करता है आपका, ये क्या है, लोकतंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और आपका क्या मांग है उसका मैं आपकी मांगों को जरूर पूर्ति करेंगे, लेकिन आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है ना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट करें और मांग रखें, ठीक है। और हमारा एक 1K का जो मुहिम है कि सब्सक्राइबर का, तो प्लीज आप लोग शेयर करके इसको सब्सक्राइब करवाइए, और आपको कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी का आज बैच जरूर से जरूर मैं लाऊंगा, ठीक है। और बाकी अभी मैम हो सकता है कि मतलब डाले होंगे वीडियो, मुझे नहीं पता है, तो उसके बाद मैं आज उनका भी क्लास ही आएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। और कल का एक है, आप लोग जो भी हैं, कल वाले जो है क्लास मतलब कि आपका मैराथन क्लास चलेगा। जेपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, आपका एडीओ हो गया, बीपीएससी का आपका जो भी है ग्रेजुएट लेवल का, एक बिहार दरोगा भी आया, वो उसका भी पेपर होने वाला है। सबके लिए वो जीएस जो है ना, जीएस के लिए वो बेहतरीन क्लास होगा, जो मैराथन होगा, कम से कम 4-5 घंटे का वो क्लास चलेगा, वो जो पूरे तरीके से आपको क्लास के लिए मतलब आपको पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो भी आप देखिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत,